एक समझदार हाउसवाइफ अपने पूरे दिन को किस तरह से एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बनाती है। अपने काम को, अपने बच्चों को साथ साथ लेकर चलती है। जब आप एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक मदर भी होती हैं और वो भी दो दो बच्चों की, तो आपको घर को और अपने बच्चों को साथ साथ लेकर चलना होता है। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आज आपकी बहन आप लोगों को बहुत सारी टिप्स देने वाली है कि आपको अपने घर को, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए, काम के साथ साथ बच्चों को कैसे देखते हैं हम लोग और किस तरह से मैनेज करते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत मज़ेदार नाश्ता बनाना भी सिखाऊंगी, लच्छेदार पराठे भी आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो वीडियो पे जो जो न्यू है, मेरे चैनल पे न्यू है, जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छा सा कमेंट कर लें और बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल हुआ था लच्छेदार पराठे खाने का, उसके साथ लस्सी। तो लाइट जैसे कि थी नहीं, फिर आपको पता है ग्राइंडर में हम लस्सी फिर बना नहीं पाते जब लाइट नहीं होती, तो इसके लिए भी मेरे पास बहुत बड़ा हल है जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार पराठे बन रहे थे, क्योंकि हम डेली के सेम नाश्ते से इतना ज़्यादा बेजार हो जाते हैं, हमें रोज़ रोज़ कोई ना कोई न्यू चीज़ चाहिए होती है। तो हमें डेली डेली अपने नाश्ते को जो है चेंज करना चाहिए, अपने रूटीन को। कभी चाय बना ली तो कभी लस्सी बना ली। गर्मियों में तो ज़्यादातर लस्सी ही वैसे अच्छी लगती है। लस्सी के साथ कोई सालन हो गया, रोटी बना ली, पराठा बना लिया। तो यहाँ पे मैंने लच्छेदार पराठा बनाया। आप लोग ना रेसिपी नोट करते जाएगा। इस तरह से बना के देखिए, बहुत मज़े का बनता है यार, बहुत ज़्यादा। पराठे के एक एक बाइट में इतना ज़्यादा टेस्ट होता है ना, मतलब इतना लच्छेदार बनता है कि मज़ा आ जाता है खा के। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी खा के देखेगा, आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया। बहुत मज़े का बनता है। जब आप सुबह सुबह उठते हो, आपकी सुबह का आगाज़ इतना बुरा हो, आपके पास अच्छा नाश्ता नहीं हो करने के लिए, आप अच्छा पराठा नहीं बना के खा सकती, तो फिर आपकी ज़िंदगी और आपका दिन, आपका एक एक वक्त जो है इतना बुरा गुजरता है, फिर सारा दिन ख़राब गुजरता है। अच्छा सा नाश्ता जब आपको मिल जाता है ना, फिर आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, जिससे आपने पूरे अपने घर के काम भी मैनेज करने होते हैं, सारा दिन अपने बच्चों को भी साथ लेकर चलना होता है। तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि कोई हेल्दी सा नाश्ता बना के खाऊं। जिस दिन मैंने पापे, चाय या बाकरखानी वगैरह इस तरह की कोई ना जंक फूड खाया हुआ होता है, तो मेरे सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है। कमज़ोरी तो हो रही होती है, काम होता नहीं है घर का। और आपको पता है हाउसवाइफ जो होती है उनके घर में कितना काम होता है। सारा दिन आपको काम ही करना पड़ता है। एक आध घंटा अगर मैं मिल गया तो हम लोग सो जाते तो सो जाते हैं, अगर बच्चे सो गए तो, वरना तो सारा दिन लगा रहता है इंसान। तो साथ साथ मैं पराठा बना रही थी, आप लोगों को दिखा रही थी, और यहाँ पे फिर मैंने लस्सी बनानी थी जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है किस तरह से 2-3 सेकंड में मैंने लस्सी बना ली मज़ेदार। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत ज़्यादा। जब आप इससे बनाते हैं लस्सी, इस डंडे से, मुझे इसका नाम तो नहीं आता, मैं तो लस्सी बनाने वाला डंडा बोलती हूँ, तो इतना ही मज़ेदार लस्सी बनती है यार, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इतनी ज़्यादा, मतलब ऊपर से आप लोग ने देखा कितनी मज़ेदार मलाई आई हुई थी लस्सी के ऊपर। और मैंने सुकून से बैठ के यहाँ पे नाश्ता किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर यहाँ पे अभी मैंने सफाई स्टार्ट की नहीं, और आपके बच्चे साथ आपके खड़े हो जाते हैं कि हमें भी करना है, तो मैंने उसको कपड़ा दे दिया। और यहाँ सफाई कम हो रही थी और गंदगी ज़्यादा हो रही थी, इसने सारी दीवार पे कपड़ा मार के उसका सारा कलर उतार दिया। फिर मैडम आ गई मेरे साथ रूम में, यहाँ पे मेरे साथ सफाई करने लग गई थी मेरी जो बेटी है। अच्छा, बच्चों को लेकर आप लोगों को सारा काम करना होता है जब आपके बच्चे ना छोटे हों। अच्छा, अली और आयज़ा में ना 5 ईयर्स का एज डिफरेंस है। अली जो है 5 ईयर्स आयज़ा से बड़ा है, तो इन दोनों की नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह से अली गेम खेलता है उस तरह से ये छोटी है, ये नहीं खेल पाती। तो इन दोनों की अक्सर लड़ाई होती रहती है। तो अक्सर मैं ना आयज़ा को जब अपना कोई भी काम करने लगती हूँ, रूम क्लीनिंग या किचन में, तो हम बच्चों को नहीं लगा सकते, लेकिन रूम वगैरह क्लीन करते हैं, तो उसको मैं कपड़ा हाथ में दे देती हूँ, तो ये भी साथ साथ सफाई करती रहती है। तो इस तरह से ये तंग भी नहीं करती और मेरा काम भी साथ साथ हो जाता है, और ये अपना बिज़ी रहती है। बच्चों को बिज़ी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर हमें काम नहीं करने देते, तंग करते रहते हैं। फिर आपका सारा दिन इतना अजीब जाता है जब बच्चे आपको तंग कर रहे हो। फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हम लोगों का, टेंशन की वजह से कि यार बच्चे तंग कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, घर का कोई काम नहीं हुआ। और सबसे पहले आप लोगों ने अपने रूम को क्लीन कर लेना है। मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद सबको नाश्ता कराने के बाद फिर मैं आई हूँ अपने रूम में। सबसे पहले मैंने रूम क्लीन किया है, अपने बेडशीट चेंज की, पूरा रूम साफ़ सुथरा करके इन दोनों को मैंने मसरूफ़ कर दिया कि आप लोग कलरिंग करो। अली को मैंने कहा थोड़ी सी रीडिंग कर लो, पढ़ लो। इन दोनों को मैंने थोड़ा मसरूफ़ कर दिया ताकि मैं किचन मैंने कहा साफ़ कर लूँ। बर्तन तो मैंने हाथों हाथ सुबह ही धो लिए थे, जैसे मैंने नाश्ता करके उठी हूँ मैंने बर्तन धो लिए, लेकिन अच्छे से किचन को साफ़ नहीं किया। जिस तरह से स्लिप पे मैं सर्फ का कपड़ा वगैरह मारती हूँ, सारा नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने ना आयज़ा की फीडर्स वगैरह धो के तो भी रखी हैं, लेकिन अभी तक बॉयल नहीं की। मैं डेली बॉयल करती हूँ, आप लोग भी डेली बॉयल किया करें।
तो बच्चों को ये कि सुकून रहता है। वैसे आयज़ा दिन में तो नहीं पीती फीडर, लेकिन रात में पीती है, तो मैं इसलिए फिर डेली इसको वॉश करके बॉईल कर लेती हूँ। और ये मैं प्लांट्स आप लोगों को दिखा रही थी, ये मुझे ना 100 रुपीज़ का एक मिला था, तो ये कितने प्यारे लग रहे थे, कितने प्यारे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। ये लोकल बाज़ार है, हफ्ता बाज़ार लगती है, जैसे मैं वहाँ गई थी तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। और यही प्लांट्स जो है छोटा सा, ये मुझे 200 का कहीं शॉप से मिल रहा था, और बाज़ार में ये 100 का मिला है एक, मतलब 200 के हो गए। और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे ना। तो एक को मैंने किचन में रख दिया था, एक को मैंने ना बाहर टेबल पे रख दिया था अपने ना। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने घर को सजाना, प्लांट्स वगैरह, घर में फूल होते हैं तो अच्छे लगते हैं। जब मेरे बच्चे नहीं थे तो मेरे घर में काफ़ी चीज़ें होती थी, मतलब वॉज़ वगैरह पड़े होते थे, लेकिन जब फिर अली हुआ तो अली ने इतनी तोड़ फोड़ की तो फिर मैंने ना तौबा ही कर ली। फिर आयज़ा तो अली से भी माशाल्लाह ज़्यादा शरारती है अब तो वो तो ज़्यादा ही चीज़ों में घुसती है, तो इसलिए फिर मैंने अभी फ़िलहाल घर में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं रखी हुई। फ़ायदा नहीं है, इतनी महंगी चीज़ें मिलती हैं, फिर आप घर में रखो, फिर आपके बच्चे जो हैं ज़ाया कर देते हैं। तो आपको अपने टाइम को भी किस तरह से मैनेज करना है, साथ साथ ये भी मैं आपको बताती जाऊँ। बच्चों को आपने अपने साथ मसरूफ़ कर लेना है, जो आपके छोटे बच्चे हों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करें, बच्चों को उनकी हाल पे नहीं छोड़ा करें कि बच्चे जो भी कर रहे हैं और आप अपने काम में लगी हुई हैं, नहीं, बच्चों को भी देखा करें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो मैं अपने बच्चों को जो है मसरूफ़ कर लेती हूँ। मुझे आयज़ा तो उतना तंग नहीं करती, लेकिन अली बहुत ज़्यादा तंग करता है, जबकि करना तो आयज़ा को चाहिए था, वो छोटी है लेकिन वो मेरी बात सुन लेती है। मतलब लड़कियाँ जो होती हैं वो बहुत सलीकेमंद होती हैं, बात सुनती हैं, समझती हैं। लड़के बहुत शरारती होते हैं। मैं ये सोचती थी कि अली और आयज़ा के अंदर के साथ इतना एज डिफरेंस है तो ये दोनों, मतलब अली आयज़ा का ख्याल रखेगा, लेकिन नहीं, आयज़ा अली का ख्याल कर रही होती है, अली आयज़ा का कोई ख्याल नहीं करते। तो उसको मतलब अपनी हर चीज़ चाहिए होती है, छोटे बच्चों की तरह वो आयज़ा से चीज़ें छीन रहा होता है। और जब इस तरह के बच्चे घर में हों, एक बड़ा और एक छोटी सी, तो कितना मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना, साथ में काम को मैनेज करना, उसके साथ साथ बच्चों को देखना। तो बस फिर मैं तो यही करती हूँ कि मैं आयज़ा को अपने साथ बिज़ी कर लेती हूँ, किसी न किसी काम में उसको मसरूफ़ कर लेती हूँ, ताकि मैं अपना काम जो है सुकून से कर सकूँ और आयज़ा भी मुझे तंग नहीं करे। अली जो है वो अपना खेलता रहता है सारा दिन। हस्बैंड ये कहते हैं कि बीवी जो है घर में आराम करती हैं और हम काम करते हैं। बीवी जितना काम करती है घर में, उतना मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड नहीं करते बाहर। हमें यहाँ पर कितनी चीज़ें फ़ेस करनी होती हैं, घर को, अपने बच्चों को देखना पड़ता है, इनकी शरारतें, इनकी हर तरह की हरकतें, इनका रोना, चीखना, चिल्लाना, हर चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो साथ साथ मैंने ना शाम में ना थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी। हम लोग 1-2 घंटे सो गए थे, मैं और आयज़ा ना, अली तो नहीं सोए। फिर मैं शाम में उठी हूँ, फिर मैंने यहाँ पे ना मज़ेदार मैं बना रही थी दाल। मैंने मूंग मसूर की दाल को ना बॉईल करके साइड पे रख लिया था। उसके साथ फिर मैंने यहाँ पे मसाला बनाया। यहाँ पे मैंने ना एक प्याज ली, उसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता डाला था। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला था। फिर मैंने टमाटर काट के डाल दिया इसमें। और ये फिर मैं यहाँ पे मसाले वगैरह ऐड करी थी। मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी इसमें डाला था। और इसको मैंने अच्छे से फिर भून लिया। इसके अंदर पानी डाल के आप अच्छे से भून लें, इसका बिल्कुल ग्रेवी टाइप मसाला बन जाए। और फिर इसमें आपने डाल देनी है दाल। हरी मिर्चें जो हैं वो मेरे पास थी नहीं, लाल मिर्चें थी, जो मतलब हरी मिर्चें जो होती हैं वो फिर लाल लाल बन जाती हैं, तो फिर वो आप दाल के भगार में डालें, या आप अपनी कड़ी बना रही हैं उसमें डालें, तो उसमें ना अच्छा सी ना एक मतलब खुशबू आ जाती है। तो मैंने इसमें फिर वो लाल वाली मिर्ची भी काट के डाल दी। धनिया मेरे पास था नहीं, बस फिर मैंने ये जल्दी मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ, क्योंकि जब आपको समझ नहीं आता। संडे को जो है मैंने बिल्कुल भी घर नीट एंड क्लीन नहीं किया था, तो मंडे मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ गुजरा। मैंने मंडे को पूरे घर की सफाई की। फिर रात में फिर आपको जब समझ नहीं आती कि आप क्या बनाएं, तो फिर मेरा जब ये कि घर का काम होता है बहुत ज़्यादा, अब मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या बनाना है, तो फिर मैं कोई ना आसान सी डिश बना लेती हूँ। दाल को मैंने बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने मसाला शाम में बनाया जल्दी, और मैंने मसाले के साथ दाल को भून के अच्छे से रेडी कर लिया। और ये बहुत मज़ेदार बनी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया था एक जायके के लिए, और ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने रोटी भी डाली। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया। और आजकल वैसे लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो बस काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।